Do you get lonely? Sometimes. ये दुनिया के अमीर तरीन आदमी इलॉन मस्क का मसला ही नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों का मसला बन चुका है। ये क्लिप फिल्म तमाशा का है, जहां रणबीर कपूर एक बीमारी का शिकार हैं। वो एक ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं और उस दौरान वो बहुत खामोश हैं क्योंकि वो अकेलेपन का शिकार हैं। ये हम इस वीडियो में आगे चलकर जानेंगे कि आखिर ये अकेलापन क्या है और रणबीर कपूर इसका शिकार कैसे हुए। डॉक्टर प्रेमरा कोहली, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उनका कहना है कि 90% मेंटल हेल्थ केसेस की बड़ी वजह लॉनलीनेस यानी अकेलापन है और इस अकेलेपन से तकरीबन हर चौथा इंडियन गुजर रहा है। अकेलापन एक जहर है जो कि दिन के 15 सिगरेट्स पीने के बराबर है। इंडिया और पाकिस्तान जहां बाजारों में इतनी भीड़ रहती है, वहां भी अकेलापन अपने पैर जमाने लगा है। आखिर ये अकेलापन होता क्या है और इसकी रीजन क्या है, ये सब जानने के लिए वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहिए। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 1 यानी 25% इंडियन चिल्ड्रन 13 से 15 साल की उम्र के डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि लॉनलीनेस और आइसोलेशन की वजह से है। इसी तरह एक मेटा एनालिसिस पब्लिश किया गया 2020 में, जिसमें 12 स्टडीज को रिव्यू करने के बाद ये पता चला कि तकरीबन 40% इंडियन स्टूडेंट्स इस लॉनलीनेस का शिकार हो चुके हैं और 2025 में यह डाटा इससे भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि 55% इंडियन यूथ इस बीमारी का शिकार हो चुकी है। 35% पाकिस्तानी यूथ भी इसी एपिडेमिक से गुजर रही है, लेकिन इसके बारे में कोई भी बात करने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि लॉनलीनेस हर दूसरे घर का मसला बन चुकी है। आम परसेप्शन ये है कि शायद ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होती है, लेकिन डाटा इसके बरक्स बता रहा है। ये कहा जाता था कि बूढ़े लोगों के पास ज्यादा बातचीत करने को कोई मौका मौजूद नहीं होता और इस वजह से वो तन्हाई का शिकार रहते हैं, लेकिन डाटा बताता है कि 2025 के इस इरा में सिर्फ 20% ओल्ड एज लोग इस तन्हाई का शिकार हैं। इससे ज़्यादा इफेक्टेड वो लोग हैं जो कि बिल्कुल यूथ हैं या फिर 13 से 15 साल की उम्र के हैं। अकेलापन इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है और इसकी रीज़न क्या है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। लॉनलीनेस सिर्फ इसको नहीं कहते कि आप एक रूम में लॉक हैं या फिजिकली अकेले हैं, आप एक भरे क्राउड में होने के बाद भी तन्हा फील कर सकते हैं। जॉन कोकोपिनो, जो कि लॉनलीनेस की रिसर्च में पायनियर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से, उनका कहना है कि लॉनलीनेस इज द डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय अ मिसमैच बिटवीन डिजायर्ड एंड एक्चुअल सोशल रिलेशनशिप्स। इसका मतलब है कि वो सोशल और इमोशनल कनेक्शन जो हम अपने घर वालों या पार्टनर के साथ चाहते हैं, हमें वो नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वो बहुत ही कम है। इस वजह से हम तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और इस बीमारी के चलते 69% लोग हार्ट डिजीज का भी शिकार हो रहे हैं, ऐसा रिसर्च कहती है। फिल्म तमाशा में रणबीर कपूर, जो कि अपने एक्सप्रेसिव सेल्फ से हट के दिल्ली में कॉर्पोरेट जॉब कर रहे हैं, उसमें ये साफ नजर आता है कि वो कैसे लोगों के दरमियान होके भी अकेले हैं, क्योंकि वो सब नहीं कर रहे जो वो चाहते हैं या उनका इनर सेल्फ डिमांड कर रहे हैं। हमने भी एक साइकोलॉजिस्ट को लूप में लिया और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर ये लॉनलीनेस है क्या, ये इतना ज्यादा हमारी सोसाइटी में क्यों बढ़ रहा है। Even more pervasive, and there is this constant sense of feeling of loneliness which is pervading within us because you don't even think that you can turn around and talk to the people that you're most closely associated with. कामना चिबर, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, इंडिया में बेस करती हैं, उनका कहना है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अ रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। एक इन्फ्लुएंसर के लाखों फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे और एक बच्चा जो 40 स्टूडेंट्स के दरमियान बैठ के डेली क्लास लेता है, ये दोनों लोग भी तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। और हमारे मुल्क में होम स्कूलिंग का जो नया ट्रेंड आया है, वो कितनी बड़ी वजह बन सकता है इस तन्हाई का, अभी पेरेंट्स इस बारे में नहीं जानते, क्योंकि हमारे लोग तन्हाई को या लॉनलीनेस को कोई बीमारी नहीं समझ रहे हैं। उनके नजदीक अगर आप किसी के मेंटल हेल्थ पे बात कर रहे हो तो आप उस इंसान को पागल कह रहे हो। मैं दिमाग के डॉक्टर के पास जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे पीठ पे से मुझे पागल बनाने वाले, just say it to me right now, sit on my face, come on, sit. लेकिन वो ये नहीं जानते कि स्ट्रेस के बाद लॉनलीनेस दूसरा बड़ा डिजीज बन गया है इंडिया में। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इसकी बहुत बड़ी वजह है। कराची से लोग ईद मनाने अपनों में के लिए जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बहुत से स्टूडेंट्स जो छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, वो इस लॉनलीनेस का बुरी तरह शिकार हो जाते हैं। इंडिया की रूरल टू अर्बन माइग्रेशन तकरीबन 25% इंक्रीज हुई 2011 से 2021 के दरमियान तक और 2025 में ये 40% से ऊपर चली गई है। बहुत से लोग जो छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ हायर एजुकेशन के लिए मूव करते हैं या जॉब के लिए मूव करते हैं, वो सबसे पहले इस लॉनलीनेस का शिकार होते हैं। तकरीबन 22 मिलियन इंडियन स्टूडेंट्स इससे इफेक्ट हुए
और उनमें से 58% ने यह बताया बड़े शहरों में ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप ढूंढने में दिक्कत है। उनको ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं मिलते हैं जो कि उनकी इस तन्हाई को दूर कर सकें या वो किसी से अपना दर्द बांट सकें। लाहौर में वो लोग जो माइग्रेंट हैं वो यहाँ के लोकली लोगों से 2.3x ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं और इसकी बड़ी वजह एथनिक डिस्क्रिमिनेशन है, एकेडमिक सेटिंग और इंस्टीट्यूट। तलबा ग्रुपों में हंगामा आराई शुरू हो गई। तलबा ने एक दूसरे पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान हालात को कंट्रोल करने के लिए कृति सिन्हा जो कि सीए के स्टूडेंट हैं, उनका कहना है कि उनकी लॉनलीनेस की बड़ी वजह उनका सोशल इंटरेक्शन कम होना है। जब से वो सीए में आई हैं उनकी सोशल इंटरेक्शन 1 घंटे से भी कम हो गई है और उनकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होने की वजह से वो खुद को अकेला फील करती हैं दिल्ली जैसे पॉपुलेटेड एरिया में। उनकी तरह 68% इंडियन यूथ का ये मानना है कि उनके अकेलेपन की बड़ी वजह सोशल इनकार्सिलेशन है, जिसमें वर्क होम रूटीन बढ़ जाता है और पब्लिक स्पेसेस स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन को सपोर्ट नहीं करते। इसी को देखते हुए क्यू स्टूडियो ने एक ओपन माइक सेशन की शुरुआत की है, जिसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें पब्लिक के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं ताकि आपका सोशल इंटरेक्शन बढ़े और आप इस मेंटल हेल्थ स्टेट से बाहर आ सकें। कभी कभी फिल्म का समीता पटेल का कैरेक्टर ये बताता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी इमोशनली आइसोलेशन का शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग ये समझते थे कि शायद जॉइंट फैमिली सलूशन है अकेलेपन को दूर करने का, लेकिन आजकल की रिसर्च ये बताती है कि जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लॉनलीनेस फील करती हैं कुछ औरतें। वो औरतें जिनके हस्बैंड घर से बाहर हैं या कमाने के लिए निकले हुए हैं, वो घरों में ज़्यादा तन्हाई फील करती हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में। डॉक्टर मूर्जीज ने अवेलेबल डाटा से ये बताया कि सोशल डिस्कनेक्शन इंक्रीजेस प्रीमेच्योर डेथ रिस्क बाय 26 to 29%। यानी कि एक इंसान अगर वो सोशल इंटरेक्शन नहीं करता तो उसकी प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है और उसके चांसेस 26 से 29% तक बढ़ सकते हैं। सोशल साइंटिस्ट ये मानते हैं कि बढ़ते हुए कंपटीशन में बच्चों के जहन में बहुत सा गलत परसेप्शन बन गया एक दूसरे को लेकर। बहुत से बच्चे एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखने लगे जब से ये कंपटीशन नाम की चीज मार्केट में आई, और इस वजह से भी बहुत से बच्चे सोशल आइसोलेशन का शिकार हो गए। इसमें कोविड-19 का पैंडेमिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें बहुत से लोगों को मौका मिला और वो डिजिटल दुनिया के करीब हो गए। कोविड-19 के लॉकडाउन में डिजिटल डिपेंडेंस बढ़ने से 72% स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ और लॉनलीनेस का ग्राफ 24% से 41% तक चला गया। और ई लर्निंग से तो 34% स्टूडेंट स्लीप डिसऑर्डर का भी शिकार हुए। 24/7 जूम अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत से प्रोफेसर्स बच्चों को उनके सोने के टाइम पर भी क्लास में बुलाते रहे। इस वक्त 89% ऑफ इंडियंस 18 से 24 साल के दरमियान इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे एक्टिव हैं, जिसमें से 70% से ज्यादा लॉनलीनेस का शिकार है। इतना हाईली एंगेज्ड होने के बाद भी अगर आप लॉनलीनेस का शिकार हैं तो इसका मतलब है कि ये आपकी कनेक्टिविटी बढ़ी नहीं है बल्कि घटी है। 58% स्टूडेंट जो कि सीए या मेडिकल कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनका सोशल टाइम 1 घंटे से भी कम हो गया दिन में, और इसी वजह से वो इस तन्हाई जैसे एपिडेमिक का शिकार हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमारे एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट क्या कर रही है इस बारे में। अगर हम डाटा को देखें तो इंडिया में तकरीबन 1 लाख लोगों के लिए भी एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, और एक डाटा के मुताबिक सिर्फ 4500 प्रोफेशनल्स मौजूद हैं पाकिस्तान में 63 मिलियन यंग पॉपुलेशन को ट्रीट करने में। लेकिन इस अकेलेपन का हल क्या है, हम आखिर में जानने की कोशिश करते हैं। हम किसी भी चीज को रिवर्स नहीं कर सकते। आप एक बार इस बात को दोबारा पढ़िए। हमारे मुल्क में जो सोशलाइजेशन घटी है या लॉनलीनेस बढ़ा है, ये बाय प्रोडक्ट है ग्लोबलाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का और रैपिड स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी का। तो हम इसमें से किसी भी चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। हमें हमेशा इस अप्रोच के साथ जीना है कि हमें हर चीज़ का सलूशन निकालना है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं अपने आप को बिजी रखने के लिए बहुत से प्रोडक्टिव लोगों से मिलता हूं, या आर्ट वर्क करता हूं, या म्यूजिक के करीब चला जाता हूं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा, जिससे मैं ये फील करने लगता हूँ कि मैं अब अकेला नहीं हूँ और मैंने अपने आप को बहुत बेहतर किया है इस फॉर्मूला को फॉलो करके। अगर आप भी खुद को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे दोस्त की जरूरत है, ये एक अच्छी कम्युनिटी की जरूरत है, क्योंकि ये लॉनलीनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना आप रूम में लॉक होके सोशल मीडिया या रील्स देखोगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको जरूर शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ।